नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो हम लोग रीजनिंग की क्लास चेक कर रहे थे। तो रीजनिंग के में आज हम लोग का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इन इक्वालिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सिंबल के बारे में समझ लेना पड़ेगा। यहाँ पे 3 बेसिक सिंबल हैं, बड़ा, छोटा, बराबर। ये जो 3 सिंबल हैं इनकी वैल्यू हम लोग 100% लेते हैं। इस 100% का मतलब क्या है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे उसमें समझ में आएगा 100% का क्या मतलब है। इसी तरह 2 सिंबल और होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। इसमें 2 साइन हो सकते हैं, एक तो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर है यहाँ पे। इसी तरह छोटा और बराबर, इसमें 2 साइन है, छोटा और बराबर। यहां पे जो साइन है 2, इनकी वैल्यू यहां पे 50% हम लोग लेंगे। इसकी वैल्यू हम लोग 50% लेंगे क्वेश्चन में। ये 100% और 50% क्या है, अभी क्वेश्चन जैसे जैसे लगाते जाएंगे आप समझ में आता जाएगा। एक चीज और याद रखनी है, जहां पे इक्वल टू लिखा हुआ है, मान लीजिए A इक्वल टू B लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम A की जगह B लिख सकते हैं और B की जगह A लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये 3 साइन हो गए, बड़ा, छोटा, बराबर, इनकी वैल्यू 100% लेनी है। यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू में 50-50% वैल्यू रहेगी ग्रेटर और इक्वल की, और लेसर देन इक्वल टू में 50-50% रहेगा लेस और इक्वल टू का, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है और ये याद ध्यान रखना है, जहां पे a इक्वल टू b लिखा हुआ है वहां पे हम a और b को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और सीधे हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग का क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है n इक्वल टू p, p लेस देन f, f ग्रेटर देन l, l इक्वल टू k। ये रिलेशन दिए हुए हैं अलग अलग और इनके ऑप्शन हम लोग को चेक करना है, f इक्वल टू k सही है कि गलत, और सेकंड ऑप्शन है f ग्रेटर देन k, ये हम लोग को देखना है कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ये जो अलग अलग रिलेशन दिए हैं इनको हम एक सिंगल लाइन में ड्रॉ करेंगे। तो हम पहले रिलेशन शुरू करते हैं, n इक्वल टू p, फिर p लेस देन f, f ग्रेटर देन l, l इक्वल टू k। तो एक हम लोग सिंगल लाइन का रिलेशन बन गया है। अब हम इस सिंगल लाइन रिलेशनशिप से अपने ऑप्शन चेक करेंगे। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो f इक्वल टू k, f ये है और k ये है, ठीक है। अब हमने बताया था कि अगर हम चाहें, अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं डाटा को। तो हम l की जगह k लिख सकते हैं, k की जगह l लिख सकते हैं। अगर हम k की जगह l लिख दें या l की जगह k लिख दें तो हम लोग का रिलेशन क्या निकल के आएगा, f ग्रेटर देन k। l को हमने k से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे ग्रेटर निकल के आ रहा है, इक्वल निकल के नहीं आ रहा। f और k इक्वल नहीं बल्कि f ग्रेटर देन k। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ पे f ग्रेटर देन k, ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है z ग्रेटर और इक्वल टू t, t लेस देन m, m लेस देन j। इसको भी सिंगल लाइन में ड्रॉ करेंगे। z ग्रेटर और इक्वल टू t, t लेस देन m, m लेस देन j, ठीक है। तो हमें t ये है, j ये है, इसको चेक करना है, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं कि ये 100%, ग्रेटर की वैल्यू 100% है, यहां पे भी ग्रेटर की वैल्यू 100% है। तो t और j क्या होगा, t लेस देन j होगा। बट यहां पे ऑप्शन में क्या कह रहा है, t ग्रेटर देन j, जो कि गलत है, इसका अपोजिट होगा
टी लेस देन जे। तो ये वाला यहाँ पे देख रहे हैं जे बड़ा है जबकि यहाँ पे टी बड़ा है, ऐसा नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है जे लेस देन जेड। जे यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है। अब एक चीज और समझ लीजिए, किसी एक सिंगल लाइन के रिलेशनशिप में हम अगर जा रहे हैं तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हुए ग्रेटर और लेस दोनों साइन पढ़ते हैं, मतलब एक कहा जा रहा है छोटा भी है और बड़ा भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में कोई भी ऑप्शन होगा हम लोग उसको बिना देखे गलत कह सकते हैं, रॉन्ग कह सकते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, दोनों साइन पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो ऑप्शन इसका जो भी है वो गलत होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए जे से हम जेड जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो ग्रेटर ग्रेटर और यहाँ पे 50% लेसर का भी साइन पड़ा हुआ है, तो हम मेरे पास दोनों साइन आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन कुछ भी हो हम उसको कह देंगे कि वो गलत है। ठीक है, वैल्यू कैसे रखना 100% 50% वो हम अभी बता चुके हैं। तो कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं गलती के और समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इस तरह के कि तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, पहला रिलेशन है। दूसरा है b ग्रेटर देन e, e ग्रेटर देन f और d ग्रेटर देन c। तो हम लोगों को दो ऑप्शन चेक करने हैं कि e ग्रेटर देन c सही है कि गलत, और f ग्रेटर देन b ये हम लोगों को चेक करना है। तो जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है, इसको सिंगल लाइन में इन रिलेशनों को ड्रॉ करेंगे। तो पहला हम रिलेशन उठा लेते हैं a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। अब c यहां पे कहीं नहीं मिल रहा है, यहां पे c आ रहा है, क्या कह रहा है c लेस देन d इस रिलेशन से, और फिर d ग्रेटर देन e ग्रेटर देन f। तो हम लोगों ने जितने रिलेशन दिए थे उनको एक सिंगल लाइन में ड्रॉ कर लिया है। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे e ग्रेटर देन c, तो e ये रहा, c ये रहा। यहां पे क्या हो रहा है, एक लेस का एक ग्रेटर का दोनों का साइन आ रहा है, ऑप्शन कुछ भी हो हम लोग गलत कह देंगे। इसी तरह f और b, f और b, ये f है ये b है, इसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो हमें क्या होगा, एक बड़ा एक छोटा दोनों साइन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ भी ऑप्शन हो हम उसको गलत कह देंगे। सिंपल सा है कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं, ग्रेटर और लेस दोनों साइन मिलते हैं, तो ऑप्शन कुछ भी हो हम उसको कहेंगे कि वो रॉन्ग है। कोई चीज छोटी और बड़ी दोनों नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, k लेस देन l, k ग्रेटर देन m, m ग्रेटर और n, m ग्रेटर और इक्वल टू n और n ग्रेटर देन o। इस रिलेशनशिप को भी हम सिंगल लाइन में ड्रॉ करते हैं। k लेस देन l, अब यहां पे k ग्रेटर देन m इससे लिया, और फिर m इस वाले में देखेंगे m ग्रेटर देन और इक्वल टू n और n ग्रेटर देन o। तो ये हम लोग का एक रिलेशन बन गया, जो हम लोग रिलेशन दिए थे उसको हमने सिंगल लाइन में ड्रॉ कर लिया है। अब हमारे पास ऑप्शन है o लेस देन m, o यहां पे है, यहां पे है। अब यहां पे देखिए, यहां पे लेस की वैल्यू है 100%, लेस की वैल्यू है 50% और इक्वल टू की वैल्यू है 50%। ठीक है, तो यहाँ पे o और m दोनों के से अगर हम रिलेशन निकालें, जबकि इक्वल टू यहाँ पे क्या है 50%, तो हमारे पास लेस का डाटा आ रहा है 150% और जबकि इक्वल टू का आ रहा है डाटा 50%, तो हमारा आंसर क्या होगा, o लेस देन m। ठीक है, क्योंकि ये 150% है और यही हमारा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन सही है। इसी तरह o और k के लिए हम लोग चेक करेंगे, o ये है, k ये है। अब o और m में रिलेशन आ चुका है, k के लिए चेक करेंगे तो m और k में रिलेशन इस तरह का है, तो हम कह सकते हैं o लेस देन k, ये भी सही है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हुए ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज किसका कितना आ रहा है। दोनों साइन आ रहे हैं ग्रेटर और इक्वल टू को, तो हम लोग के पास कोई भी ऑप्शन उसको हम गलत कर लेंगे।
कुछ क्वेश्चन और हैं उनको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे उनको करना है। होपफुली कि अभी तक जितना समझाया वो आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इक्वलिटी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इस प्रकार है कि r लेस देन t, q ग्रेटर और इक्वल टू p, t लेस ग्रेटर देन s, s ग्रेटर और इक्वल टू j। ऑप्शन हमारे पास 3 है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, जो रिलेशन है उसको एक सिंगल लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। r लेस देन t, अब यहां से ले लेंगे t ग्रेटर देन s, s ग्रेटर और इक्वल टू j, और यहां पे किसी भी जो r t s j है उसका इस रिलेशन से संबंध नहीं बन पा रहा है, तो इसको हम लोग अलग रखते हैं। q ग्रेटर और इक्वल टू p, ठीक है। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे t और p, मतलब कि एक हमारे पास ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, इनका आपस में इंटरकनेक्शन नहीं हो पा रहा है। p ग्रेटर देन p, t यहां पे है, p यहां पे, कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऑप्शन गलत। t और j का चेक करेंगे। t यहां पे देखिए, यहां पे ग्रेटर की वैल्यू है 100%, फिर उसके बाद 50% ग्रेटर की है, 50% इक्वल की है, तो यहां पे हम लोग को रिलेशन p और j में क्या आएगा, p ग्रेटर देन j। क्यों? क्योंकि ग्रेटर की वैल्यू है 150% और इक्वल की वैल्यू है 50%, जबकि हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है ऑप्शन में कि t ग्रेटर और इक्वल टू j। ऑप्शन गलत होगा क्योंकि हम लोग का आंसर क्या निकल गया, t ग्रेटर देन j। 100% जो है वो ग्रेटर होगा, जबकि यहां पे 50% की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन है j इक्वल टू k, j यहां पे है और q यहां पे है, तो j और q में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत। ठीक है, सिंपल। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने अभी सब क्वेश्चन कर लिए हैं, अब ये इस क्वेश्चन को समझते हैं कि k, पहले तो हम रिलेशन बनाते हैं, k ग्रेटर देन j, फिर यहां पे आ जाएंगे j लेस देन m, m लेस देन और इक्वल टू n, n इक्वल टू o। ये हम लोग एक सिंगल लाइन में ड्रॉ कर लिया रिलेशन को, ठीक है। हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, o और m, o और m, हमने कहा बराबर है तो हम n की या o को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, m लेस और इक्वल टू o। तो यहां पे लेस और इक्वल टू आ रहा है, यहां पे 50% वैल्यू आ रही है, जबकि 100% की बात कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत। ठीक है, क्योंकि यहां पे लेस की वैल्यू 50% है और इक्वल टू की भी वैल्यू 50% है, तो हम ये 100% नहीं कह सकते कि o ग्रेटर देन m होगा। o और j के लिए हम लोग रिलेशन देखते हैं, o और j, o यहां पे है, j यहां पे है, n की जगह o लिख देते हैं, तो हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा j लेस देन o। ठीक है, क्योंकि यहां पे n दिया को रख देंगे तो लेस की वैल्यू हो जाएगी 150%, इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 50%, तो हम लोग लिख सकते हैं j लेस देन o, जबकि यहां पे बात हो रही है o ग्रेटर और इक्वल टू j, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग का 100% होगा j लेस देन o। थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं, m और o में रिलेशन, m और o बराबर है, हम n की या o लिख दें तो हमारा आंसर आएगा m लेस और इक्वल टू o, 50% वैल्यू आएगी, जबकि यहां पे कह रहा है 100% o बराबर होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि m और o में रिलेशन क्या आ रहा है कि m या तो छोटा होगा o से, या m o के बराबर होगा, दोनों चीजें नहीं होगी, मतलब 50% उसके भी चांस है, 50% लेस के भी चांस है और 50% बराबर होने के भी चांस है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है, लेस का भी ऑप्शन दिया रखा है
और इक्वल का भी ऑप्शन दे रखा है, जबकि अब हम लोग आंसर देख रहे हैं 50-50% दोनों की वैल्यू आ रही है। तो ऑप्शन में अगर कहीं भी दिया हो कि आइदर 1 और थर्ड इज राइट, तो हम लोग हमेशा उस ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, या तो पहला सही होगा या तीसरा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या आएगा, आइदर 1 और थर्ड इज राइट। ठीक है, तो होपफुली इक्वलिटी का जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा, साइन समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग स्टार्ट हो गई है और ये जो रीजनिंग के चैप्टर चल रहे हैं वो सुपर टेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में के लिए हेल्पफुल है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे रीजनिंग पे जाएंगे। इक्वलिटी यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।